दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं मनरेगा के बारे में, एक बहुत बड़े अपडेट को लेके। दोस्तों क्या आपको पता है मनरेगा श्रमिकों के सामने संकट उत्पन्न हो गया है। नगर निकाय में शामिल हुई 65 ग्राम पंचायतें की अब नहीं रही। अगर मैं आपको बताऊं तो खड़ा हुआ 9106 मनरेगा श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट। दोस्तों देवरिया ज़िले के 65 ग्राम पंचायतों के हाल ही में नगर निकाय में शामिल होने के बाद उन गाँवों के 9106 मनरेगा श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न होने लगा है। वहीं गांव के श्रमिकों के लिए यह योजना वरदान साबित हो रही है। अगर मैं आपको बताऊं तो आने वाले समय में बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा और बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, ताकि आने वाले समय में आपको बहुत सारी चीज़ों से बचा जा सके। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश के देवरिया ज़िले के 65 ग्राम पंचायतों के हाल ही में नगर निकाय में शामिल होने के बाद उन गांवों के सामने यानी कि 9106 मनरेगा श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट उत्पन्न होने लगा है। अगर मैं आपको बताऊं तो कार्य योजना पर रोक लगने के बाद मनरेगा से काम नहीं हो पा रहे हैं। ऐसे में अब मनरेगा श्रमिक परेशान नजर आने लगे हैं। दोस्तों कहना होता है कि जब आपके पास कार्यस्थल ही नहीं होगा तो आप काम कहां करवाएंगे। मनरेगा गांव के श्रमिकों के पलायन रोकने के लिए बेहतर योजना मनरेगा साबित होती है। गाँव के श्रमिकों के लिए यह योजना वरदान साबित हो रही है। हाल ही में नगर पालिका परिषद देवरिया में 23 गांव शामिल हो गए हैं, जबकि बरहज नगर पालिका का भी विस्तार कर कुछ गांवों को शामिल किया गया है। इस बीच 6 नई ग्राम पंचायतें भी बना दी गई हैं, जिसके चलते इन गांवों के मनरेगा श्रमिकों के सामने अब रोजगार का संकट उत्पन्न हो गया है। हालांकि कुछ ग्राम पंचायतें पहले से कार्य योजना तैयार कर रखी थी, जिसके अभी कार्य तो चल रहे हैं, लेकिन नई कार्य योजना पर रोक लगने के बाद मनरेगा श्रमिक ज़्यादा परेशान हैं। दोस्तों जब तक नगर निकाय और नगर पालिका और ग्राम पंचायत इन तीनों में जो भी विवाद है, चाहे सीमा को लेके हो, चाहे शामिल होने या निकलने को लेके हो, जब तक साफ तरीके से स्पष्ट तौर पर स्पष्ट नहीं हो जाता है, तब तक मनरेगा श्रमिकों के सामने संकट उत्पन्न रहेगा। जब तक नहीं कार्य योजना का प्लान नहीं बनाया जाएगा, तब तक भी आपको इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। अगर मैं बताऊं तो आने वाले समय में मनरेगा को लेके जगह जगह पर धांधली तो हो रही है। कई जगहों पर नगर पालिका में शामिल होते ही वहां की ग्राम पंचायतों को नष्ट कर दिया जाता है। वहां पर जो भी मनरेगा योजनाएं लंबित हैं या उनका भुगतान नहीं हुआ है, वहाँ के श्रमिक भी परेशान होते हैं। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जल्दी से जल्दी मुझे लगता है कि सरकार को एक प्रशासनिक कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए, ताकि जो भी मनरेगा के श्रमिक जो भी बेचारे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं या जिनको 100 दिन का रोजगार बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, उन योजनाओं को लेकर सरकार को एक ठोस प्लान ज़रूर बनाना चाहिए। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में क्या कुछ हो सकता है, या सरकार मनरेगा मिट, मनरेगा महिला मिट और यूपी इम्पैक्ट और नरेगा मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत कैसे काम को देगी। क्या नगर निकाय में कुछ काम कराया जाएगा, या फिर जो भी नई ग्राम पंचायतें बनी है उसका फंड कब मिलेगा, उसमें मनरेगा श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। इन सभी चीज़ों को स्पष्ट तौर पर क्लियर कट कर देना चाहिए। निवेदन करते हैं अगर जानकारी अच्छी लगी, चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं।